माने फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। हम सीटेट के लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए हम मैथ पढ़ेंगे आज से हमारी पहली कक्षा चालू होंगी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले नंबर सिस्टम को। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। इससे 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। 2 to 3 मार्क्स कंपल्सरी। सबसे पहले हम जानेंगे रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर द collection of all रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। इसमें हमें जानने की आवश्यकता है कि रेशनल और इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो रेशनल नंबर वे संख्या होती है जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू एक इंटीजर होगा और क्यू इक्वल टू दैट 0 होगा। रेशनल नंबर the number which expressed in the form of P by Q, where जहाँ P और Q, where P and Q are integers and Q equal to not 0। एग्जाम्पल देखेंगे। उदाहरण P by Q 4 by 2 3 by 4 1 by 2 and so on। अब देखेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर the number which cannot be expressed
in the form of P by Q is known as irrational number. तो इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं और q इक्वल टू 0 नहीं होगा। q इक्वल टू नॉट 0। एग्जाम्पल पे रूट -4 पाई, ये क्या है? ये सभी इरेशनल नंबर है। मन में ये डाउट आ रहा होगा कि इंटीजर्स किसे कहते हैं। इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखिए ये 0 है, इधर लेफ्ट साइड में क्या होता है? माइनस होता है, और उसके राइट में जाएंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इधर पॉजिटिव है और इधर निगेटिव है। -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5। एक पॉजिटिव इंटीजर है और ये निगेटिव इंटीजर है। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर हिंदी में हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या। द नंबर, जो नंबर रूट में पाए जाते हैं उसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ये जो नंबर रूट में एग्जिस्ट करते हैं उन्हें हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो नंबर विच आर exist in roots known as imaginary number। √2, √4, these are imaginary number। काल्पनिक संख्याएं। अगला है इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर को हम हिंदी में सम संख्या कहते हैं। सम संख्या। जो जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं, यानी सम संख्या कहते हैं। तो जो भी संख्या दी गई होती है वो यदि वह संख्या 2 से भाग चली जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज नोन एज इवन नंबर। द नंबर which is divisible by 2
are known as even number. Even number 4 है, 2 से भाग देंगे चला जाएगा 2 बार में। 4 क्या हो गया? 4 इवन नंबर 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट 1 ऑड नंबर। ऑड नंबर हम किसे कहते हैं या ऑड नंबर किसे कहते हैं? हम बोलने का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। विषम संख्या, विषम संख्या वह नंबर जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। और इंग्लिश में द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 आर नोन एज ऑड नंबर। द नंबर which is not divisible by 2 are known as odd number। एग्जाम्पल देख लीजिए 3, 5, 11, 9 ये सभी क्या है? विषम संख्या है। इतना तक ठीक है? चलिए आगे देखिए। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। द नंबर, प्राकृतिक संख्या हम उसे कहते हैं जो हम काउंटिंग के लिए प्रयोग करते हैं, यानी गणना के लिए हम यूज करते हैं। देखिए प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक, चलिए जो भी होगा। द नंबर which is used for counting are called natural number। 1, 2, 3, 4, 5 सब क्या है? नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। द नेचुरल नंबर is denoted by n। समझ में आया यहाँ तक? आइए अब आता है होल नंबर।
होल नंबर को हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं। तो होल नंबर हम किसे कहते हैं? द ऑल द नंबर्स अलॉन्ग विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर्स। यानी वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो जीरो के साथ ली जाती है उन्हें हम होल नंबर कहते हैं। बस इसमें जीरो इंक्लूड हो जाएगा। तो इसका डेफिनेशन लिखिए। द नंबर along with zero is called, यहाँ पर द नेचुरल नंबर लिख लीजिए। द नेचुरल नंबर, द नेचुरल नंबर along with zero are called whole number। इट इज, और इसे कैपिटल डब्ल्यू से दिखाते हैं हम। इट इज डिनोटेड बाई ठीक है, 0 1 2 3 4। बहुत समझते रहिएगा। दूसरा पॉइंट लिखिए। एवरी होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर आर होल नंबर एक्सेप्ट, ठीक है, एवरी जो सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 2 3 4, और ये क्या है? होल नंबर जीरो से इंक्लूड है। 1 2 3 4, ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है, और ये भी प्राकृतिक संख्या है, और ये होल नंबर भी है। तो क्या हो जाएगा? सभी प्राकृतिक संख्या जो है वो होल नंबर भी हो जाएगा। एवरी नेचुरल नंबर आर होल नंबर। अगला पॉइंट लिखिए। एवरी नेचुरल सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो इंटीजर्स होती हैं। इंटीजर्स अभी हमने आपको बताया था कि इंटीजर्स किसे कहते हैं। एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर। सभी पूर्ण संख्या एक इंटीजर होता है। और पांचवा पॉइंट लिखिए कि जीरो
ये हर एग्जाम में आता है लगभग, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। जीरो इज ए रेशनल नंबर। जीरो क्या है? एक परिमेय संख्या है। सो वी कैन राइट इट 0/1। ठीक है, तो जीरो जो होता है हमारा वो परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर होता है। यहाँ तक ठीक है। अब हम इसको मिटा देते हैं। देखिए, तो अगला पॉइंट हमारा है जो प्रत्येक एवरी नेचुरल नंबर कमा होल नंबर एंड इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। एग्जाम स्टेटमेंट्स आएंगे जिनको आपको छांटना होगा कि इसमें से कौन सा कथन या स्टेटमेंट सही है या गलत। सभी प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स जो भी होता है वो परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर होता है। अगला पॉइंट है हमारा कि दो परिमेय संख्या यानी दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। देयर आर इनफाइनाइट अनंत रेशनल नंबर बिटवीन there are infinite rational number between given two rational number। ग्रामेटिकल मिस्टेक हुआ तो उसको इग्नोर करिएगा। इसका कहने का अर्थ यह है कि दो रेशनल संख्या दी हुई हैं उनके बीच में अनंत रेशनल नंबर होंगे यानी इनफाइनाइट रेशनल नंबर होगा। और अगला पॉइंट लिखिए 8 नंबर। द सम द सम एंड द सम प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ ए रेशनल नंबर is also rational number।
इसके कहने का अर्थ यह है कि जो दो रेशनल संख्याएं होती हैं उनका सम और प्रोडक्ट और डिवीजन भी रेशनल नंबर होगा। जैसे 5+3 हम करेंगे और ये दोनों रेशनल नंबर है तो इसका सम जो होगा वो भी रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है, तो ये आपको स्टेटमेंट याद रखना होगा। 4/2 ये क्या है? रेशनल नंबर है, तो हमें क्या प्राप्त होगा? रेशनल नंबर ही मिलेगा। मतलब कहने का ये है कि अगर दो रेशनल नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा। और दो रेशनल नंबर को प्रोडक्ट करते हैं तो हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा। यानी दो संख्याएं जो कि रेशनल नंबर हैं और उन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा। यहाँ तक ठीक है? आगे देखिए। अगला पॉइंट है हमारा कि द सम प्रोडक्ट और डिवीजन, यदि हम दो अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर को हम करते हैं तो उसका जरूरी नहीं है कि हमें इरेशनल ही मिले। द सम एंड देखिए, द सम कमा प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ टू irrational number is not necessary irrational number। यदि हम दो अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं या ऐड करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमें जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही प्राप्त हो। देखिए, अगला पॉइंट है हमारा कि यदि हम दो संख्याएं जो जिसमें एक संख्या रेशनल है और दूसरी संख्या इरेशनल है उनका हम सम, प्रोडक्ट या डिवीजन, जोड़, गुणा या भाग करते हैं तो हमें इरेशनल ही हमेशा प्राप्त होगा। द सम, प्रोडक्ट एंड डिवीजन ये 12 पॉइंट जो हमने लिखवाया है आपको याद रखने की जरूरत है, और आप 2 बार पढ़ेंगे 3 बार पढ़ेंगे आपको ये याद हो जाएगी। द सम, प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ टू ऑफ वन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, मतलब एक संख्या रेशनल होगी और दूसरी संख्या इरेशनल नंबर होगी तो हमें हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा। The sum, product and division of rational and irrational number is always a irrational number।
यहाँ तक किस समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत या परेशानी हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा छोटा सा प्रयास है आपके लिए। इसी टेट में आपका 30 में से कम 28 मार्क तो आ ही जाए, और 28 नहीं भी आता है जो कमज़ोर बालक है वो कम से कम 18 तो ला ही। लेकिन जितना आप इसमें अधिक नंबर लाएंगे उतना और भी सेवा कम लाएंगे। जैसे किसी का इंग्लिश कमज़ोर होता है, वो 15 भी पा गया और उसमें 21 पा गया तो उसका 18 नंबर मेंटेन हो जाता है। ऐसे करके 90 नंबर कैसे भी आपको लाने होते हैं 150 मार्क्स में से। चलिए आइए देखिए, एक स्टेटमेंट है यूक्लिड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इससे एक प्रश्न आते ही आते हैं। इनके अनुसार देखिए, ये कोई संख्या हो गई 4 2 3 8, इसको हम भाग दे देते हैं 7 से। ठीक, लिखिए 21 कट गया 2 और 8, चौक 28 कैंसिल हो गया। देखिए ये जो होता है इसे हम डिवाइजर बोलते हैं। ठीक है, जिससे हम भाग देते हैं उसे हम डिवाइजर बोलते हैं, और जो हमारा भागफल आता है उसे हम क्वोशेंट बोलते हैं। और जो यहाँ पे शेष कभी बच जाता है जो हम भाग देते हैं तो इसे हम रिमाइंडर बोलते हैं। इसका रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, तो उनके स्टेटमेंट के अनुसार, और ये डिवाइडेंड है तो डिवाइडेंड बराबर, यहाँ पे डिवाइडेंड डिवाइडेंट इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो डिवाइडेंड होगा वो डिवाइजर और क्वोशेंट का मल्टीपल होगा और प्लस रिमाइंडर के, जैसे रिमाइंडर को जोड़ देंगे तो डिवाइडेंड के बराबर आएगा। जैसे इसका और इसका मल्टीपल और इसका रिमाइंडर जोड़ देंगे तो 238 आएगा। 34 इंटू 7 प्लस 0 बराबर आ गया। बस यही आपको, कोई एक दे दिया रहेगा फिर दूसरा निकालना होगा। ठीक है, इसमें से 2 देगा और 1 निकालना होता है। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्वेश्चंस लिखिए एक, which of the following is a rational number? irrational number।
Which of the following is a irrational number? Root